चलो ए हल्ला सीधे से। आज हम लोग शुरू क्या करने जा रहे हैं? क्लास 8 का सोशल साइंस। क्या? क्लास 8 का सामाजिक में राजनीतिक व्यवस्था। क्या? सामाजिक में राजनीतिक व्यवस्था। चैप्टर 1 क्या है? चैप्टर 1 संविधान। क्या है? मर करवा के नहीं। कौन सा चैप्टर है? संविधान। क्लास 7 में तनको पढ़ा होगा संविधान के बारे में, कुछ भी बताया होगा। बताए हैं कुछ? हाँ बताए हैं कुछ। ये से मुड़िया करने थोड़ी सा बताए। देखो बताए ना हीरो साहब। अरे सब हीरो सबको बताए हैं, टेंशन नहीं, हीरो है। देखो संविधान क्या है? अच्छा, संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा था? पिछले क्लास बताए हैं, क्लास 7 में संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? हाँ, बनाने में कितना समय लगा था? बनाने में समय कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था ना। अच्छा, ये बन के तैयार कब हुआ था? बन के तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर जनवरी मुड़िया फोड़ेंगे। 26 नवंबर 1949 को। कब? 1949 को। और लागू कब हुआ था? लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तभी से हम लोग किस रूप में मनाते हैं? गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, रिपब्लिक डे ना। दो ठीक है। संविधान के बारे में देखो 7 में बता चुके हैं, ऊपर इतना तक बता दिए। सर, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या बोला जाता है? संविधान का जनक। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हम लोग यहाँ संविधान तो उतना 6 वाला तो मतलब 7 वाले नहीं, अब 8 वाले में है ना। देखो हम लोग संविधान को बनाने की जरूरत क्यों पड़ा? भारत में संविधान की जरूरत आखिर क्यों पड़ा? देखो, जो अंग्रेजों द्वारा जो कानून बनाया गया था ना, उनसे क्या था? हम लोग परेशान थे। क्या थे? उनके कानून से हम लोग सही चल नहीं पा रहे थे, सही रास्ते पे जा नहीं पा रहे थे, जिनके कारण हमें क्या हुआ? अपना संविधान बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा और हम लोग खुद का संविधान बना के तैयार किया। ठीक है। संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान को बनाने में कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। अच्छा, बना कब था? बन के तैयार कब हुआ? तो 26 नवंबर 1900। और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। तभी से हम लोग 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्रता दिवस यानी रिपब्लिक डे ना। हम लोग पढ़ेंगे संविधान के, भारतीय संविधान के आयाम। क्या? भारतीय संविधान के आयाम। हमारे देखो, हमारे देश में जो है वो कौन सी शासन व्यवस्था अपनाई गई है? संसदीय शासन व्यवस्था। कौन सा? सॉरी, संघीय शासन व्यवस्था। क्या? हमारे भारत में कौन सी शासन व्यवस्था अपनाया गया है? भारत में कौन सी शासन व्यवस्था अपनाया गया है? तो संघीय शासन व्यवस्था। क्या? संघीय शासन व्यवस्था।
शासन व्यवस्था। ठीक है, अगर हमसे पूछे भारत में कौन सी शासन व्यवस्था अपनाया गया तो संघीय शासन व्यवस्था। कोई दिक्कत यहां तक में? देखो संघवाद मतलब समझ में आता है? संघवाद किसको बोलते हैं? संघवाद मतलब एक से अधिक, क्या, जिस देश में एक से अधिक सरकारें काम करती है। बाद में लिखना हीरो, बाद में लिखना, लिखने के लिए फुल्ली टाइम देंगे। जिस देश में कितने एक से अधिक स्तर की सरकारें काम करती है, यानी जिसमें मिलजुल के काम करती है। क्या करती है? अरे गांव में बोलता है ना, इस संघ है जाना रे, संघ है मतलब एक से अधिक, एक से अधिक, एक से अधिक, तो वही है संघवाद। कौन सा क्या है? हमारे भारत में कैसी शासन व्यवस्था है? तो संघवाद की शासन व्यवस्था। कैसे है? देखो कैसे संघवाद है। सिंपल सी बात बोलना, हम लोग का क्या को सरकार काम करता है? कितने स्तर की सरकारें भारत में? कितने स्तर की सरकारें हैं? 3 स्तर की सरकारें हैं भारत में। कितने स्तर की है? भारत में 3 स्तर की सरकार है। कितने स्तर की सरकार है? 3 स्तर की सरकार। कौन? तो 3 स्तर की सरकार कौन कौन सी है? पहले कौन सा है? प्राइम मिनिस्टर। कपारे को बार ना फूटा है। कौन कौन सी है? केंद्र। क्या है? दूसरा क्या है? राज्य। बोली नहीं पढ़ाए तो कैसे याद आ रहा? कब बताएं? हाँ, और तीसरा क्या है? स्थानीय। बताएं? बोला नहीं बताएं, ओ उस दिन बताए थे। देखो केंद्र में कौन सरकार बना? केंद्र में क्या बोलते हैं? जैसे हम लोग सुनेंगे प्रधानमंत्री। सुना है प्रधानमंत्री का नाम? हाँ। राज्य में सुना है मुख्यमंत्री का नाम? स्थानीय में सुना है मुखिया, सरपंच या कुछ कुछ ऐसे? हाँ। मुखिया या फिर क्या सर? लिखल टेढ़े चल जाता है ना। मुखिया, सरपंच। कोई दिक्कत? मुखिया और तो भारत में कैसी शासन व्यवस्था है? संघीय शासन व्यवस्था। कैसी है? संघीय मतलब वही संघ है चलने वाला, जिसमें एक से अधिक स्तर की सरकारें काम करे। एक से अधिक स्तर की सरकारें काम करे। देखो तो केंद्र में प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री और स्थानीय में मुखिया आता है। कौन आता है? मुखिया आता है। कोई दिक्कत नहीं। तो भारत में कैसी शासन व्यवस्था है? तो संघीय शासन व्यवस्था। कैसी है? या फिर इसको संघवाद, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? संघवाद। ठीक है, बोला जाता है कि भारत में जो है ना, सबका कानून माने सबका काम करने का अपना अपना तरीका है। सबका काम करने का अपना अपना तरीका है। यदि केंद्र सरकार है तो केंद्र सरकार अपना काम करेगा। क्या काम करेगा? अपना काम करेगा। राज्य सरकार क्या करेगा? अपने राज्य के विकास के लिए काम करेगा। किसके लिए काम करेगा? राज्य के विकास के लिए काम करेगा। ठीक है, भारत में क्या है? संघीय शासन व्यवस्था। ठीक है, यहाँ की जो सरकारें होती है, जो विभिन्न प्रकार की सरकारें होती है, 3 प्रकार की, क्या है? ये अपने कानून बनाने में स्वायत्त है। मतलब ये अपने कानून को बनाने के लिए कोई, ये अपने क्षेत्र में फैसला लेने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। क्या है? अपने क्षेत्र में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है।
और मुख्यमंत्री अपने राज्य के लिए, ये केंद्र में अपना फैसला लेने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, ये राज्य में। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। लेकिन कानून देखो, अब फैसला तो अपने आप ले सकता है, क्या काम करना है वो खुद से हम कर सकते हैं, लेकिन कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र। देखो ये भी क्या काम, देखो इसका अपना काम है, इसका भी अपना काम है, इसका भी अपना, केंद्र का अपना काम है, राज्य का अपना काम है, और मुखिया का। केंद्र का काम जो केंद्र सरकार का काम है, उसमें राज्य सरकार ने पूछेगा आप ये वाला काहे न किए, आप ये वाला काहे नहीं किए। राज्य कभी भी मुख्यमंत्री जाके उनसे क्या करेगा, कुछ नहीं बोल सकता कि आप ये वाला क्यों नहीं किए। और राज्य सरकार का जो काम है वो केंद्र सरकार नहीं पूछेगा कि आप ये वाला क्यों काहे अभी तक नहीं किए। ठीक है, और जो मुखिया का काम है वो पूछ नहीं सकता है, मुखिया अपने हिसाब से काम करेगा। ठीक है, सबका काम अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से काम होता है। ठीक है, लेकिन देखो 3 स्तर की सरकारें काम करती है, लेकिन कोई भी चीज के लिए यदि कानून बनाना, कोई भी चीज के लिए यदि हमें कानून बनाने की जरूरत पड़े तो हम वहां कौन कौन सी 3 स्तर की सरकारें नहीं, सिर्फ केंद्र और राज्य सरकार ही निर्णय लेंगे। कौन कौन सरकारें, केंद्र और राज्य सरकार ही क्या करेंगे, वहां पे निर्णय लेंगे। ठीक है, इसको मिटाएं। अच्छा देखो, यदि केंद्र और राज्य सरकार जिन जिन कामों पे अपना एक कानून बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, संविधान में इसकी 3 सूची बनाई गई है। कितनी सूची बनाई गई है, 3 सूची बनाई गई है। पहली सूची है, क्या हुआ, पहली सूची है संघ सूची। क्या है, संघ सूची। उसके बाद क्या है, राज्य सूची। उसके बाद है दो, एगो है, एगो और तीसरा आता है क्या, समवर्ती सूची। कौन है, समवर्ती सूची। देखो केंद्र जो केंद्र सरकार कानून बनाता है वो किस किस के ऊपर कानून बनाएगा, केंद्र सरकार किस किस के ऊपर कानून बनाएगा, तो पहले सुरक्षा। क्या, सुरक्षा। उसके बाद वित्त। क्या, वित्त। संचार। क्या, संचार। ये सब पर फैसला लेने का अधिकार किसे है, सिर्फ इसमें केंद्र सरकार लेगा। कौन लेगा, इसमें राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकता, इसमें राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकता है। और राज्य का जो काम है, राज्य का क्या काम है, कृषि। क्या है, कृषि। और भूमि। क्या है, भूमि। दूसरा पुलिस। तीसरा क्या है, पुलिस। ये किसका काम है, राज्य का। ये सब का देखभाल कौन करेगा, राज्य। इसमें देखो जो केंद्र का काम होता है उसमें राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसमें बोलता है टांग अड़ाने के लिए राज्य सरकार नहीं जाएगा। और जो राज्य सरकार का काम है उसमें टांग अड़ाने केंद्र सरकार नहीं आएगा। और समवर्ती सूची क्या होता है, अच्छा मिटा देंगे उसको। समवर्ती सूची क्या होता है, लिखना है क्या, लिखना है, किसी को नहीं लिखना है, मिटा देते हैं, यूट्यूब में मिल जाएगा। देखो, और जो समवर्ती सूची में आता है, समवर्ती सूची क्या होता है, जिसमें दोनों सरकारें निर्णय ले सकती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इस सब में कभी भी राज्य सरकार निर्णय नहीं ले सकता है। सुरक्षा, वित्त, संचार, इस सब में कभी भी राज्य सरकार निर्णय नहीं ले सकता है। और जैसे आ गया कृषि, भूमि, पुलिस आदि, ये सब जो है वो राज्य केंद्र सरकार कभी उसमें क्या कर सकता है, दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। तो अब आ गया दोनों, क्या क्या दोनों, देखो समवर्ती सूची जो दोनों सरकारें काम करेगी, जो समवर्ती सूची मतलब जो जिसमें दोनों सरकारें काम करेगी, तो क्या क्या हो जाएगा, शिक्षा। किसके ऊपर, शिक्षा और पर्यावरण, पर्यावरण। और क्या था, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य ना। ये सब के ऊपर दोनों सरकारें क्या कर सकती है, निर्णय
ले सकती है। ये दोनों पे क्या, केंद्र और राज्य दोनों ले सकता है, केंद्र और राज्य दोनों, इसमें सरकारें क्या कर सकती है, ले सकती है निर्णय। ठीक है, इसमें दोनों सरकार का चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर से बता रहे हैं, संघ सूची में राज्य सरकार नहीं पूछने जाएगा, आप ही वाला काहे नहीं किए। केंद्र, अगर जो राज्य का काम है वो केंद्र नहीं पूछेगा, और जो समवर्ती है वो दोनों सरकारें मिलके काम करेगी। कानून बनाना है तो दोनों सरकारें मिलके कानून बनाएगी। ठीक है ना, जैसे सिंपल सी बात, अब जैसे शिक्षा के बारे में, पर्यावरण के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में दोनों सरकारें कानून, अगर किसी कारणवश क्या हो जाए, समवर्ती सूची को लेकर किसी कारणवश विवाद हो जाए केंद्र और राज्य में, किसमें, केंद्र और राज्य में समवर्ती सूची के लिए कभी विवाद हो जाए तो इसमें किसका मान्यता रहेगा, केंद्र या राज्य का? हाँ, केंद्र सरकार का। किसका मान्यता रहेगा? अगर ध्यान रखना, समवर्ती सूची में कभी विवाद हो, क्या हो रहा है, इतना नजदीक बैठेगी तो ऐसे करना पड़ेगा। समवर्ती सूची में कभी भी विवाद हो, अरे भोज खाने थोड़ी आया यार, दयान इधर देना, अभी पूछेंगे डंटवा लिख देबो करेंगे। भूत है तेरा पीछे, देखो ना उधर, नहीं भूत, इसका मतलब तुम्ही को बोल रहे हैं। समवर्ती सूची में क्या होगा, कौन कौन सी सरकारें निर्णय लेगा, चलो बोलो। समवर्ती सूची में कौन कौन सी सरकारें निर्णय लेगा? नहीं पता, क्या कर रहा था, भोज खाने आया, पत्री दे रहे। चलो इधर देखो, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें क्या लेगा, अगर दोनों में कभी मतभेद हो जाए तो उसमें उस वक्त किसका मान्यता रहेगा, राज्य का छोड़ के किसका हो जाएगा, केंद्र का। किसका पक्ष का हो जाएगा, केंद्र का। कोई दिक्कत? देखो अब हम लोग देखेंगे, ये वाला खत्म, हम लोग देखेंगे अब संसदीय शासन प्रणाली क्या कर रही है, संसदीय शासन पद्धति क्या देखेंगे अब हम लोग, संसदीय शासन पद्धति। क्या मिटाएं इसको, खाली मुड़िया हिलाने से कुछ नहीं होगा, बोलना होगा। संसदीय शासन पद्धति क्या है, संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति, कोई दिक्कत? अब हम लोग देखेंगे संसदीय क्या हुआ, हमारे देश में कैसा शासन व्यवस्था है, पहले तो संघ बोले, और इसमें भी संसदीय है। क्या है, संसदीय शासन व्यवस्था। कौन सा, संसदीय। भारत में कौन सी शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, मतलब शासन पद्धति, तो संसदीय शासन पद्धति। कौन सी शासन पद्धति, संसदीय शासन पद्धति। कोई दिक्कत है? हमारे देश में कैसे शासन पद्धति है, संसदीय शासन पद्धति। कैसा है, संसदीय शासन पद्धति। संसदीय शासन पद्धति जो होता है यह व्यवस्था, इसमें देखो क्या होता है, इसमें दो भागों में होता है। एक विधायिका, किसका, विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ, दोनों के बीच क्या होता है, विधायिका और कार्यपालिका के बीच क्या होता है, दोनों के बीच घनिष्ठता। मतलब समझता है क्या, मतलब नहीं बोलता, गहरी मतलब क्या,
नहीं रे, गहरी मतलब नहीं, दोस्ती में देव ना बोलता इन दोनों के बीच गहरी दोस्ती है। हाँ, तो वही है घनिष्ठता, क्या संबंध होता है किनके किनके बीच, विधायिका और कार्यपालिका के बीच क्या होता है, गहरी संबंध होता है। क्या होता है, गहरी संबंध होता है, ठीक है ना। देखो कार्यपालिका, क्या कार्यपालिका की जो होता है, कार्यपालिका की जो शक्ति होता है, कार्यपालिका की जो शक्ति मतलब पता है, शक्ति मतलब क्या, उसका जो पावर होता है, मोटो वाला शक्ति ना, पावर, उनका जो काम करने का पावर होता है वो किनके हाथ में होता है, किसी एक के हाथ में नहीं होता है, किसी एक के हाथ में ना होकर वो किसमें, मंत्रिमंडल या उसमें देख रहा है ना, मंत्रिमंडल या फिर कैबिनेट में बंटा हुआ होता है, मंत्रिमंडल या फिर कैबिनेट में बंटा हुआ होता है, ठीक है। मंत्रिमंडल बोलो या फिर कैबिनेट बोलो। कार्यपालिका जो है वो अपने मुताबिक काम नहीं कर सकती है, वो किसके, कैबिनेट या फिर मंत्रिमंडल जो बोलो उसी सारा काम उन्हीं के अंडर करता है। कौन करता है, उसका निर्णय कौन लेता है, क्या करेगा नहीं करेगा, कार्यपालिका क्या काम करेगा नहीं करेगा, कौन कहेगा, कैबिनेट या फिर मंत्रिमंडल। कोई दिक्कत, और जो कार्यपालिका की जो शक्ति कहां से आता है, कार्यपालिका को शक्ति मतलब उसको पावर कौन देता है, तो विधायिका देता है। कौन देता है, कार्यपालिका को जो शक्ति यानी जो पावर देता है वो किससे प्राप्त होता है, विधायिका से। किससे प्राप्त होता है, विधायिका से होता है। और कार्यपालिका जो होता है विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी होता है। उत्तरदायी मतलब कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी मतलब क्या होता है, क्या होता है मतलब कि वो कुछ काम करेगा ना तो वो क्या करेगा, मतलब उसको हिसाब देना होगा। जैसे तू लोग कुछ ना करना, दिन भर बाहर रह जाना, उसके बाद घर आना, मतलब कुछ ना करेगा, पापा को डंडा लेके बैठल रहेगा, गहनाएगा ज्यादा और मारेगा कम। सही बोले ना, गहनाएगा ज्यादा और मारेगा कम, तो वही तो बोले मार नहीं पकड़ पाएगा, तो गहना रहा है ना, मारा कम, ठीक है ना। क्या करेगा, गहनाएगा ज्यादा और मारेगा कम। क्यों पता है, क्योंकि तुमको जब पूछेगा कहाँ गया था, हमको बोल के गया था, तो क्या हुआ, उसको हिसाब देना पड़ा ना कि कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे, ठीक ना। तो वही चीज क्या हो गया, उत्तरदायी। क्या हो गया, तो उत्तरदायी होता है। कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है, विधायिका के प्रति। किसके प्रति, विधायिका के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। अब देखेंगे कार्यपालिका, क्या कार्यपालिका, कार्यपालिका का जो संवैधानिक रूप से जो अध्यक्ष होता है उसे राष्ट्रपति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किसको कहा जाता है, कार्यपालिका का संवैधानिक रूप से अध्यक्ष कौन होता है, कौन होता है, राष्ट्रपति। कौन होता है, राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद के हाथ में होता है। लेकिन जो कार्यपालिका की जो शक्ति होता है वो मंत्री परिषद के हाथ में होता है। किसके हाथ में होता है, मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद किसको कहा जाता है, मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। क्या मंत्री परिषद में क्या होता है, मंत्री परिषद का अध्यक्ष किसे कहा जाता है, प्रधानमंत्री को कहा जाता है, ठीक है। संसदीय शासन पद्धति समझ में आया। भारत में कैसी शासन पद्धति है, संसदीय। कैसी है, संसदीय शासन पद्धति है। इसमें कौन कौन से काम करती है, तो विधायिका और कार्यपालिका। हाँ, विधायिका को शक्ति कहाँ से प्राप्त होता है, विधायिका को शक्ति गलत बोल, कार्यपालिका को शक्ति कहाँ से प्राप्त होता है, हाँ, या फिर कैबिनेट से। कहाँ से प्राप्त होता है, कैबिनेट। और केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का संवैधानिक रूप से अध्यक्ष कौन होता है,
प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, हल्ला। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र मतलब समझता है ना किसी के दबाव में आना, किसी के दबाव में। स्वतंत्र मतलब कोई पूछने वाला नहीं, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? स्वतंत्र। क्या बोलेंगे? स्वतंत्र। स्वतंत्र मतलब एकदम निठल्ले घूम रहा है, कौन जा रहा है, कौन कूद रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं, उसे क्या बोलते हैं? स्वतंत्र। कोई दिक्कत? हमारे गांव में एक बड़ा अच्छा सा चलन है, क्या पता है? जो बेसी बदमाशी करता है पकड़ के शादी करा देता है। सही बोले ना, सारा बदमाशिया शांत। इसलिए तू लोग वैसे ना करना कि जल्दी शादी करना पड़ जाए। गांव में सही बोला जाता है, ऐसे करता। जब देखना कोई भी लड़का ज्यादा बदमाशी कर रहा है, मम्मी पापा का बात नहीं मान रहा है, तो पकड़ के शादी करा दिया बेचारा। आप सुनते रह। हाँ, उसका जल्दी हो जाएगा, देखना ना। ठीक है ना, जो बेसी नौटंकी करेगा उसका जल्दी शादी करा देगा। अब घूमो, कने कने घूमने जा रहा था। उसी तरह पहले तू स्वतंत्र था, वो पहले क्या था? अब स्वतंत्र नहीं, उस पर अंकुश लगाने वाला ला दिया। अब एक अंकुश लगाने वाला लाके बैठा दिया घर में। जैसे ही कहाँ गए थे जी बोलिए तो हाँ, नहीं बताएगा तो डंटवा लेके खड़ी है। हाँ, नौटंकी करते हैं, आइए तो दिखाते हैं। हाँ, तो स्वतंत्र मतलब समझा? हाँ, समझ आ गया ना स्वतंत्र का मतलब? दिक्कत नहीं ना? ठीक। और निष्पक्ष मतलब? निष्पक्ष मतलब? निष्पक्ष मतलब हाँ, उसको तोड़ दो। निष्पक्ष मतलब? निष्पक्ष मतलब क्या होता है? नौटंकी करेगा। निष्पक्ष मतलब क्या होता है? जो किसी के पक्ष में ना हो। झगड़ा होते देखा है? हाँ, बोलता है नहीं इसके पक्ष से था, वो उसके पक्ष से था। और बिना पक्ष वाला क्या होता है? जो बीच में मौज ले रहा होता है कि किसको मार रहा है, देख रहा होता है ना। देखो, लड़ने वाला दो गुट में यदि झगड़ा हुआ तो जो लड़ रहा है एक साइड, दोनों पक्ष में बंट गया ना, कि इस पक्ष से था, ये इस पक्ष वाला था। और बीचा में बोलेगा निष्पक्ष क्या था? तो जो मस्ती से मार देते देख रहा था कि अधिक मार खाया, वे क्या कहलाएंगे? निष्पक्ष। क्या कहलाएंगे? वो कोकरो पक्ष से न, वो मौज से देख रहा है कि किसको मारा, हाँ, गुण रहा। ठीक है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं निष्पक्ष। तो भारत में क्या है? स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। क्या है? स्वतंत्र में निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र मतलब समझा? जो किसी के दबाव में नहीं आए, जो किसी के। और निष्पक्ष मतलब वो किसी के पक्ष में नहीं है, वो किसी के पक्ष में नहीं है। तो भारत में संविधान में स्वतंत्र में निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। क्या? निष्पक्ष, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। न्यायपालिका मतलब समझता है? अदालत। मूवी में देखा होगा ऑर्डर वाला, वो ऑर्डर जज रहता है, ऑर्डर करने वाला जज रहता है। लेकिन उसी को हम लोग अदालत बोलते हैं, उसको नहीं। मतलब उस स्थान को हम लोग क्या बोलते हैं? अदालत। कभी किसी के दबाव में नहीं आते हैं, और कभी ऐसा ना है कि तू बड़ा आदमी है तेरे हक में फैसला सुना दिए, ऐसा नहीं होता। वो स्वतंत्र है, अपना निर्णय लेने के लिए वो खुद से स्वतंत्र है। अपने निर्णय लेने के लिए वो क्या है? खुद से स्वतंत्र है। कोई दिक्कत? पूरा छाप दो उसमें तू। स्वतंत्र न्यायपालिका के आशय यह है कि उसके कार्य क्षेत्र में किसी बाहरी शक्ति या सरकार के अन्य अंग का हस्तक्षेप नहीं होगा। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब होता है कि उसमें कोई भी बाहरी शक्ति, मतलब कोई बाहर से दबाव उसके ऊपर नहीं बना सकता कि ये फैसला इसके हक में सुना दीजिए। ठीक ना। स्वतंत्र जो अदालत को जिधर गिरा दो, जो अदालत को लगे, अदालत को जो जिस तरफ न्याय लगे उसी तरफ फैसला सुनाएगा। ठीक है। तो हमारे भारत में क्या है?
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है ना। देखो न्यायपालिका को जो स्वतंत्रता प्राप्त है, संवैधानिक रूप से न्यायपालिका को जो स्वतंत्रता प्राप्त है भारत में, वे कौन कौन सी हैं? तो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायाधीश मतलब समझता है जज को। किसको? जज को। जज का चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कौन करता है? हाँ, जज का चुनाव। उच्चतम या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? देखो राष्ट्रपति तो उनका मतलब उनको पद पे ला सकता है लेकिन हटा नहीं सकता है। राष्ट्रपति उनको, जज को हटा नहीं सकता है। राष्ट्रपति जज को हटा नहीं सकता है, ठीक ना। अगर उसे हटाना हो, अगर उच्चतम या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना हो तो क्या करना होगा? महाभियोग द्वारा हटाना होगा। किसके द्वारा हटाना होगा? महाभियोग द्वारा हटाना होगा। क्या कोई दिक्कत यहां तक में? नहीं। दूसरा है उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय। क्या? और उच्चतम न्यायालय के जो कर्मचारी होते हैं, मतलब जितने भी न्यायालय के कर्मचारी जो होते हैं, उनके जो कर्मचारी होती है उनकी नियुक्ति। नियुक्ति मतलब क्या होता है? काम पे रखना। क्या करना? हाँ, या फिर नौकरी देना, नियुक्ति। और तथा उनकी सेवा शर्त। उनकी सेवा शर्त मतलब ही कौन से काम करेंगे, कौन से काम नहीं करेंगे, ये इन सब का निर्णय कौन लेगा? तो न्यायालय। कौन लेगा? न्यायालय। इन सब का निर्णय कौन लेगा? न्यायालय, ठीक है। इसमें कोई सरकार कुछ कर भी नहीं सकता, सरकार कुछ बोल भी नहीं सकता न्यायालय के मामले में, ठीक है। कब? और जो न्यायाधीश, जो जज रिटायर हो जाएंगे, उनको संवैधानिक रूप से कोई भी सरकारी काम नहीं करना, मतलब सरकारी काम में नहीं जाना चाहिए। सरकारी काम में नहीं जाना चाहिए। इनसे अगर वो जाते हैं तो संविधान का उल्लंघन होता है। क्या होता है? जैसे सरकारी काम क्या क्या होता है? मंत्री। क्या? मंत्री, राज्यपाल या फिर विभिन्न पद के अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए, ठीक है। अगर हम पूछ ले, क्या बोला जाता है कि न्यायाधीश व अन्य कर्मचारियों का वेतन कहां से प्राप्त होता है? न्यायाधीश या फिर कर्मचारियों जो वहां के जो न्यायालय के जो कर्मचारी होते हैं उनको वेतन कहां से प्राप्त होता है? तो संचित निधि से। कहां से? संचित निधि से। कहां से? संचित निधि से। कोई दिक्कत? आज इतना पढ़ाएं, आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास देखेंगे, ठीक है। आज जल्दी छोड़ दिए।